Hello friends, good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 15 के बारे में, जिसका नाम है सुदुर्लभा सर्वमनोरमा वाणी, यानी कि रेयर इज द स्पीच दैट विंस ओवर एवरीबॉडीज माइंड। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि सबके मन को जो संतुष्ट कर सके ऐसी बानी या तो ऐसे वचन मिलना बहुत ही मुश्किल है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने। At the beginning of the 20th century, because of the influence of Western language, the easy as a literary form made an entry into the regional languages of India and became widespread। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 20वीं शताब्दी में, यानी कि 20th सेंचुरी में, इसके आरंभ में जब वेस्टर्न लैंग्वेजेस का बहुत ही प्रभाव था, तो उस प्रभाव के अंतर्गत कई सारी भारतीय प्रादेशिक भाषाओं में निबंध कला यानी कि ऐसे राइटिंग का प्रारंभ हुआ और उसके बाद कुछ ही समय में उसका बहुत ही व्यापक प्रचार और प्रसार यानी कि उसका स्प्रेड हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड During this period, scholars of Sanskrit wrote many essays on both traditional as well as modern topics। तो उसके बाद जो इंडियन स्कॉलर्स थे उसने अपने परंपरागत विषयों के साथ साथ जो मॉडर्न टॉपिक्स थे उनके ऊपर भी ऐसे लिखना प्रारंभ कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, this essay found a place in Sanskrit languages academies also। और इसमें संस्कृत संभाषण प्रकार के जो निबंध है वह भी इसके अंतर्गत स्थान पा गए थे। आगे बात करते हैं। Among the Sanskrit essayists, Pandit Charudat Shastri as well known name, he has written beautiful collection of essays in संस्कृत कॉल्ड प्रस्ताव तरंगिणी। दोस्तों, संस्कृत एसेटिक जो राइटर है इसमें पंडित चारुदत्त शास्त्री का नाम बहुत ही फेमस है और उन्होंने प्रस्ताव तरंगिणी के नाम से एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे भी तैयार किया है। हियर इज प्रेजेंटेड इन एडिटेड वर्जन ऑफ हिज ऐसे टाइटल। यहाँ जो ये प्रस्ताव तरंगिणी है उसमें से ही एक ऐसे तैयार करके सुदुर्लभा सर्वमनोरमा वाणी शीर्षक के नाम से यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। आगे कहते हैं दूसरे पैराग्राफ में, द मेन आइडिया प्रेजेंटेड इन दिस ऐसे इन दैट देयर आर वेरियस काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, द टेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन इज नॉट द सेम। तो दोस्तों, यहाँ जो बात बताई गई, कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है इसमें कई प्रकार के लोग होते हैं, सबकी रुचि या सबकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है, हर किसी की पसंद नापसंद बिल्कुल सेम नहीं होती। तो कहते हैं कि एज अ रिजल्ट इन द डिफ़िकल्ट टू हैव अ स्पीच विच कैन over everybody hands, it is not necessary that every poem or writing will be like, but everybody which speech also it is the same. Hence we should speak in such a way that everybody likes to listen to it, and also see that is done, that is does not hurt anyone। Of course, such people are indicate rare। दोस्तों, कहा जाता है कि सबकी पसंद नापसंद जब अलग अलग होती है तो सबके मन को पसंद आए ऐसी वाणी तो कहते हैं कि सुदुर्लभा सर्वमनोरमा वाणी कही जाती है। हम देखें कि जो भी ह्यूमन बींग्स है उसके इंटरेस्ट अलग अलग होते, किसी को पोएम अच्छी लगती है तो किसी को कोई कलाकृति अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि सबकी पसंद एक जैसी ही हो।
बात जो होती है, बात करने की जो कला होती है, जिसे हम बानी कहते हैं, तो उसके बारे में भी ऐसा ही है, बराबर। इसलिए सबको पसंद आए और किसी को भी दुख ना पहुँचे, ऐसी बानी हमें बोलने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। मगर ऐसी बानी मिलना तो दोस्तों यहाँ कहा जाता है कि बहुत ही मुश्किल है। तो आइए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, कि इस प्रकार है। लोके यद वस्तु एकस्मै रोचते तद अन्यस्मै न रोचते। ये जो पूरा संसार है, इसमें एक चीज़ जो एक इंसान को पसंद आती है तो वह दूसरों को पसंद नहीं आती। इत्यतः विचित्र रुचि ही अयम संसारः। तो इस प्रकार ये जो संसार है पूरा, यह विचित्र रुचि वाला है, वेरियस टेस्ट है। तो देखिए कि इन दिस वर्ल्ड द थिंग दैट वन पर्सन लाइक इज नॉट लाइक बाय द अदर पर्सन, सो दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल ऑफ वेरियस टेस्ट। एकस्मिन् परिवारे जातानां समान आचार विचाराणां जनानां भिन्नाः भिन्नाः रुचिर्भवति, किं पुनः विभिन्नेषु परिवारेषु उत्पन्नानां जनानां वार्ता। तो कहते हैं कि एक ही फैमिली में जिसका बॉर्न हुआ है, ऐसे जो समान पिता के पुत्र है, उसकी भी रुचि अलग अलग होती है। तो जो डिफरेंट फैमिलीज में से आते हैं, तो उसकी तो हम बात ही क्या करें कि पर्सन बॉर्न इन द सेम फैमिली एंड हैविंग सिमिलर मैनर एंड द थॉट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट टेस्ट, what can be said of those born in different kind of families। ठीक है, अभी कहते हैं समान पितृकेषु पुत्रेषु कश्चित मधुरम रोच्यते, कि एक ही पिता के जो पुत्र होते हैं तो उसमें किसी को मधुर रस अच्छा लगता है, कश्चित लवणम कश्चित च आम्ल रसम, किसी को लवणम यानी कि जिसमें नमक ज़्यादा होता है ऐसा रस, तो किसी को आम्लम यानी कि जिसमें नीम का स्वाद ज़्यादा हो ऐसा खट्टा रस पसंद आता है। अमंग द चिल्ड्रन हैविंग द सेम पेरेंट्स, वन लाइक स्वीट, वन लाइक सॉल्टी एंड वन लाइक सॉस। सेम पेरेंट्स के जो चिल्ड्रंस होते हैं उसकी भी रुचि अरुचि, उसका इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। एवं ही कश्चित काव्यम रसयति, कश्चित नाट्यम, कश्चित शिल्पम, कश्चित च गणितम। In the same way, someone like poetry, someone likes drama, someone like sculpture and someone like mathematics। एक ही पिता के जो पुत्र होते हैं उसमें किसी को काव्य में रुचि होती है, किसी को नाटक में, किसी को स्कल्पचर यानी कि जो कलाकृति होती है शिल्प कला उसमें, तो किसी को मैथमेटिक्स में रुचि होती है। एवमेव कस्मैचित् श्रृंगारः प्रियो भवति। अब साहित्य के जो 9 रस माने गए दोस्तों, उसके बारे में यह बताता है कि एवमेव कस्मैचित् श्रृंगारः प्रियो भवति। इन द सेम वे समवन फाउंड ऑफ श्रृंगार, कस्मैचित् वीरः, कस्मैचित् करुणः, कस्मैचित् च हास्यरसः। Someone is found of Sringar, someone of heroism, someone of poet, and someone of comic or humorous literature। तो किसी को श्रृंगार रस प्रिय लगता है, तो किसी को वीर रस, किसी को करुण, तो किसी को हास्य रस। विरलाय कस्मैचित् जनाय बीभत्स रसः अपि रोचते। अ वेरी रेयर पर्सन लाइक द सेंटिमेंट ऑफ डाइजेस्ट ऑल्सो, कि बहुत मुश्किल से कोई ऐसा इंसान मिलता है कि जिसको बीभत्स रस में रुचि हो। इति नानात्वं रुचिनां व्यवस्थित भवति अयं संसारः। तो thus the variety of liking is established। तो इस तरह से अलग अलग जो रुचि होती है, अलग अलग जो इंटरेस्ट होते हैं, उससे ये संसार कहते हैं कि वैविध्यपूर्ण बनता है और व्यवस्थित बनता है। तो यह रहा दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। इसका ट्रांसलेशन मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए,
मेरे साथ ही इसको एक बार देख लें कि इन द वर्ल्ड द थिंग दैट वन पर्सन लाइक्स इज नॉट लाइक बाय द अदर पर्सन. So this world is full of people in various tastes. A person born in the same family and having similar manner and thoughts also have different tastes. What can be said of those born in different kind of families? Among the children having the same parents of like sweet, like salty and like sours. In the same way, someone like poetry, someone like drama, someone like sculpture, and someone like mathematics. In the same way, someone is fond of Sringar, someone of heroism, someone of paths, and someone of comic or humorous literature. A very rare person like the statement of digest also. Thus, the variety of liking is established. तो यहाँ दोस्तों ये जो पैराग्राफ है समाप्त होता है. यहाँ से आपको ट्रांसलेशन 3 मार्क का पूछा जा सकता है दोस्तों. इसके अलावा इसके कुछ ग्रामर की मैं आपके सामने पेशकश करूँ तो ये रहा इसका ग्रामर. यहाँ देखिए कि फर्स्ट जो लाइन है उसमें आप देख सकते हैं कि रोचते क्रियापद का परिचय कराइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है. रोचते क्रियापदस्य रूपम परिचयम कुरुत. तो अब तो आपको पता होगा कि रुच यहाँ वर्ब है और ते प्रत्यय लगाया हुआ है, तो ते आता है तो इव है महे से थे द्वे ते अंते. प्रेजेंट टेंस आत्मनेपदी अन्य पुरुष एक वचन का रूप होगा. ठीक है. विचित्र रुचि रयम, दूसरी लाइन में फर्स्ट वर्ड है तो उसका संदेह विग्रह करना है. विचित्र रुचि ही प्लस अयम. ठीक है, क्योंकि विचित्र रुचि रयम का अयम हो जाएगा वहाँ. ये संधि का नियम आपको अभी 10th में पढ़ने में आएगा, तो उस वक्त हम इसके बारे में डीप में बात करेंगे. अभी आपको इसकी संधि याद रखनी है. तो आगे बात करें तो परिवार है शब्द जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, जो आपको 9th में ही पढ़ना है. जैसे वन का होता है वने और राम का होता है रामे, वैसे ही परिवार का होता है परिवारे. अकारांत सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है. वैसे ही पुत्रेशु है तो पुत्र का सप्तमी विभक्ति बहुवचन पुत्रेशु होता है. तो ये सारे विभक्ति के रूप अभी 9th में आपको पढ़ने हैं, और जब विभक्ति का टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा तो उसके बारे में हम डीप में चर्चा भी करेंगे. ठीक है. टेक्सुअल क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो विचित्र रुचि ही अयम संसारः, ये जो सेंटेंस है तो यहाँ से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी जाती है कि अयम संसारः रिक्त स्थानः. तो अयम संसार, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स. तो अयम संसार विचित्र रुचि ही. ठीक है. और विरलाय कस्मेचित जनाय कह रस रुचते, ऐसा क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से पूछा जाए. विरलाय कस्मेचित जनाय बिभत्स रसः अपि रोचते, बिभत्स रसः रोचते. ठीक है. तो इतना आपको अभी याद रखना है. और तो अब हम बात करते आगे. ये रहा ट्रांसलेशन जिसकी चर्चा हम कर गए हैं. एवं सति एका एव वाणी सर्वस्य मानसम संतोषितुं न अर्हति. देखिए, दिस बीइंग द केस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीच कैन नॉट प्लेस द माइंड ऑफ ऑल. कि ऐसा है कि एक ही वाणी कि हर किसी को एक जैसी स्पीच है वह पसंद नहीं आती, हर किसी के मन को वह संतुष्ट नहीं कर सकती. हम एक को प्रिय लगे ऐसा बोलते हैं तो दूसरा हमसे नाराज़ हो जाता है. चाहे हम 50 में से 49 को भी प्रसन्न कर ले, मगर एक तो हमसे नाराज़ होगा ही होगा. तो कहते हैं कि वन स्पीच जो होती है वह
हर किसी के माइंड को कहते हैं कि संतुष्ट नहीं कर सकती। ये दे यह खलु आर्षेण संस्कारेण संस्कृतो भवति तस्मै मृद्वी रुज्वी च वाणी रोचते। He who is molded by the influence of the sage like soft and straight speech, but want like harsh or कर्कड़ one। जो कहते हैं कि सेज जो होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, उसके द्वारा संस्कार से संस्कारी बनते हैं। तो ऐसे लोगों को मृदु यानी कि सॉफ्ट और रुज्वी यानी कि स्ट्रेट जो स्पीच होती है, सॉफ्ट एंड स्ट्रेट स्पीच होती है, वही उन्हें पसंद आती है, ना कि कर्कश वाणी, ना ही हार्श यानी कि कुटिल और कर्कश वाणी। ठीक है, कहते हैं अतः एतेषः वार्ता अवसरे एतादृशी वाणी एव उचिता भवति। So while conversing with this only such simple straight speech will be proper। तो हम जब ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं या ऐसे लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं तो हमें उसी प्रकार की सिंपल और स्ट्रेट स्पीच का यूज़ करना चाहिए। परंतु यह जड़ः दुर्व्यसनरतः अलसः च सेवकः भवति तस्मै तस्याधिप प्रायः कर्कशां वाणीं वदति। But when the servant is dull, lazy and dedicated to vice or evil habit, his master usually employs harsh word and engages him in work। और कहते हैं कि कार्यं च संयोजति him work and gets his own work done स्वकीयं प्रयोजनं च संपादयति। कि gets him own work done और purpose served। तो ये रहा दोस्तों दूसरा पैराग्राफ। बात करें इसके ग्रामर की, इसके ट्रांसलेशन की पहले। तो इसका ट्रांसलेशन आप यहाँ देख ले एक बार कि this being the case of particular type of speech cannot please the mind of all, he who is molded by the influence of the sage like soft and straight speech, but want like harsh or कर्कड़ one। So while conversing with this only such simple straight speech will be proper। But when the servant is dull, lazy and dedicated to vice or evil habit, his master usefully employs harsh word and engage him in work and says his own work done और purpose served। तो ये रहा दोस्तों इसका पहला पार्ट। अब बात करते हैं इसके ग्रामर की। ग्रामर में आप देखिए तो फर्स्ट लाइन में आप देखते हैं लास्ट में संतोषयितुम शब्द जो है, तो आपको कृदंत में पूछा जाए तो अभी आपको पता होना चाहिए कि जो तुम और इतुम प्रत्यय है हेतुअर्थ कृदंत के प्रत्यय है। तो किसी भी वर्ब के पीछे जब तुम या इतुम लगता है तो वो होता है हेतुअर्थ कृदंत। तो यहाँ पर ये भी है हेतुअर्थ कृदंत, संतोष प्लस ई प्लस तुम, बराबर। तो ये हेतुअर्थ कृदंत। उसके बाद है नारहति। तो नारहति शब्द दोस्तों दो तरीके से पूछा जाता है। पहला तो संधि विग्रह न प्लस अरहति, क्योंकि अकारांत दोनों में है और ख़ास करके स्वर संधि का नियम यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो आपको 9th में अभी ये पूछा जा सकता है कि जब हम न शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें अस्वर होता है और उसके बाद अरहति का अ आता है तो अ प्लस अ हो जाता है आ। तो अ प्लस अ इज इक्वल आ, तो न का हो गया ना। और अरहति तो हरती तो हमारे पास था ही, तो इस प्रकार नारहति बन गया। और दूसरा अरहति, नारहति में से वर्ड को अलग कर देते कभी कभी और कहते हैं कि अरहति शब्दस्य रूपम परिचयम कुरुत, अरहति शब्द का रूप परिचय कीजिए। तो अरहति जो होता है दोस्तों तो ये होता है प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन।
जैसे हम कहें कि मी वह मह सी थह थ ती तह अंति, ठीक है। तो जैसा अर्हति हुआ वैसा ही भवति, संयोज्यति और संपाद्यति भी होगा, ठीक है। तो ये रहा दूसरा पैराग्राफ। टेक्सुअल क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्षेण संस्कारेण संस्कृताय जनाय कीदृशी वाणी रोचते। आर्षेण संस्कारेण जो सेज से जो संस्कृत बनते हैं, जो मोल्डेड बनते हैं, तो उनको कैसी वाणी पसंद आती है। तो आर्षेण संस्कारेण संस्कृताय जनाय रुज्वी च मृद्वी, यानी कि सॉफ्ट एंड स्ट्रेट, सॉफ्ट एंड स्ट्रेट जिसको यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो उसमें रुद्वी और मृदु ऑप्शन ढूंढते हैं। तो मृद्वी वाणी रोचते, रुज्वी वाणी रोचते। और दूसरा यहाँ से पूछा जाए तो टेक्सुअल क्वेश्चन ये है कि कर्कशाम वाणीम कह कस्मै वदति। जो कर्कश वाणी होती है वो कौन किसे कहता है। देखिए, यह जड़ः दुर्व्यसनरतः अलसः च सेवकः भवति तस्मै तस्या अधिपः प्रायः कर्कशां वाणीं वदति। तो यहाँ दोस्तों आपको 3 वर्ड याद रखने, जड़ः, दुर्व्यसनरतः और अलसः, ठीक है। तो जड़ः दुर्व्यसनरतः अलसः च सेवकः भवति तस्मै तस्याधिपः प्रायः कर्कशां वाणीं वदति। तो ये रहा दोस्तों टेक्सुअल क्वेश्चन। और इसी के साथ दोस्तों आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये मैं समाप्त करता हूँ। यदि आपको इसमें कोई भी प्रश्न है या कुछ समझ में ना आए तो आप कभी भी स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या तो एवरी टाइम मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अस्तु।